हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम भारत की जो प्रमुख जलप्रपात है इन सभी को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हमने प्रमुख जलप्रपात जो कि भारत के हैं उनको कवर करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो हो जाओ तैयार सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी यह चट्टान के रूप में नीचे भूमि पर गिरता है, उसी को कहा जाता है जलप्रपात। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्थित है, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ से जो पानी है वह नीचे की तरफ गिरता है, तो इसी को कहा जाता है जलप्रपात। आइए आगे हम ये जितने भी जलप्रपात है उन सभी को एक एक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान के अंदर एक जलप्रपात याद रखना है जो कि है चूलिया जलप्रपात। और यह चूलिया जलप्रपात जो कि किस नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे। याद करने के सिंपल सी ट्रिक है कि राजस्थान में क्या है? चंबल नदी है और चंबल में यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रहा है, चूलिया जलप्रपात भी जैसे स्टार्ट हो रहा है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे स्थित है, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम कवर करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य, इसमें एक तो है धुआंधार जलप्रपात और एक है कपिलधारा जलप्रपात। तो कौन कौन से याद रखने? एक तो है धुआंधार जलप्रपात जो भी नर्मदा नदी पर स्थित है और कपिलधारा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से याद रखने? धुआंधार और एक कपिलधारा। आइए आगे एक और बात करते हैं। एक है चचाई जलप्रपात और एक है यन्ना जलप्रपात। यह भी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। यन्ना जलप्रपात जो तो कहाँ पे है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। और चचाई जलप्रपात यह है बीहड़ नदी के ऊपर। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन कौन से हो गए अपने? धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, नेक्स्ट है यन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है, और चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड के अंदर एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, और ये हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। तो झारखंड के अंदर क्या हो गया? हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे ऊपर है। झारखंड की राजधानी क्या थी? रांची। तो ध्यान देना है, रांची झारखंड की राजधानी है। और यहाँ पे एक तो है हुंडरू जलप्रपात और एक है स्वर्ण रेखा। अब याद कैसे रखा जाए कि ये हुंडरू जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि हुंडरू में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे डर दिखाई दे रहा है, और अपन को डर कब लगा रहेगा? जब अपने पास में स्वर्ण होगा। तो हुंडरू यानी डर लगा रहेगा, कब लगा रहेगा? जब अपने पास में स्वर्ण होगा। तो डर लगा रहेगा जब अपने पास में स्वर्ण होगा। तो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य जो है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जोग जलप्रपात, गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, यह तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गरसप्पा भी कहते हैं या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी के ऊपर स्थित है। यह 253 मीटर की ऊंचाई पर एक गहरी खाई से गिरता है और ये 4 धाराओं के अंदर बढ़ जाता है। अब ये 4 धाराएं कौन कौन सी? एक तो है राजा, एक है रोलर, रॉकेट और रानी। तो ये 4 धाराओं के अंदर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात जो है ना, यह वराही नदी के ऊपर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 455 मीटर। तो ध्यान देना है, कुचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। किसी किसी किताबों में जोग, गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात को भी सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया हुआ है, लेकिन बहुत से जो यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, उन्होंने क्या है कि कुचिकल जो जलप्रपात है इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो जोग जलप्रपात है यह डायरेक्ट पहाड़ से नीचे की तरफ नहीं गिरता, यह अपनी 4 धाराओं के अंदर यानी 4 स्टेप के अंदर नीचे गिरता है। ये 4 स्टेप है राजा, रोलर, रॉकेट और रानी। तो इन 4 धाराओं के अंदर यह जो है यह नीचे की तरफ गिरता है, जबकि जो कुचिकल जलप्रपात है यह डायरेक्ट ही नीचे की तरफ गिरता है। इसीलिए कुचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है
और यह वराही नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है ना। यहाँ से जो महात्मा गांधी जलप्रपात है ना, यहाँ से एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो कि 4 धाराओं के अंदर विभक्त होकर नीचे गिरता है। तो ये हो जाएगा जोग, गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि शरावती नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाटक के अंदर ही, अभी कर्नाटक के मैंने 2 जलप्रपात तो कवर कर लिए, कुचिकल और गोरसप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट है एक हो जाएगा अपने पास में शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। और इसी शिव समुद्रम जलप्रपात के अंदर एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी के ऊपर स्थापित किया गया। तो ध्यान देना है, एशिया का जो प्रथम जल विद्युत ग्रह है यह है इसी कावेरी नदी के ऊपर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा गोकक जलप्रपात, जो कि घाट प्रभा नदी के ऊपर स्थित है। और यह गोकक जलप्रपात कर्नाटक के अंदर स्थित है, एक बेलगाम जिला जहां पे स्थित है। ध्यान देना, बेलगाम अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने पहली बार कब की थी, 1924 के अंदर। तो यहीं पे बेलगाम के अंदर ही एक है गोकक जलप्रपात। तो कर्नाटक की 4 जलप्रपात आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एक है गोवा और एक है कर्नाटक। इन दोनों जो राज्य है ना, इन राज्य की सीमाओं पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। तो ध्यान देना है, दूध सागर जलप्रपात इसका जो अधिकांश हिस्सा है वह गोवा राज्य के अंदर है, जबकि थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वह कर्नाटक की सीमा पे है। तो गोवा और कर्नाटक इन दोनों की सीमाओं पे स्थित है दूध सागर जलप्रपात। यदि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए ना एग्जाम के अंदर, तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। और दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। अब इसको दूध सागर जलप्रपात क्यों कहते हैं, जो क्योंकि इसका जो पानी है ना वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूध का रंग होता है ना सफेद, वैसे इसीलिए इसको दूध सागर जलप्रपात कहते हैं, जो कि मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय राज्य। और मेघालय यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या हो जाएगा, नोहकलिकाई जलप्रपात। और नोहकलिकाई जलप्रपात, इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। तो ये हो जाएगा मेघालय की जलप्रपात। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के अंदर एक जलप्रपात है बरेही पानी जलप्रपात। तो बरेही पानी जलप्रपात जो कि बुद्ध बलंग नदी के ऊपर स्थित है। और यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ता है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है कि ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से गुजरता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बरेही पानी जलप्रपात। सिंपल सा याद रख लेना है यार इसको, कि उड़ीसा जो है ना यहाँ पे स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या होते हैं, बारहसिंगा होते हैं जो पानी पीते हैं। बारहसिंगा से क्या हो गया, बरेही पानी। तो बरेही पानी ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य के अंदर। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जोग या फिर गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात जो कि किस नदी की पर स्थित है। तो ये हो जाएगा शरावती नदी के ऊपर, यानी महात्मा गांधी ये जो है ये शरावती नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात, यह किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ना ये हो जाएगा अपने पास में नर्मदा नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है यह कौन सा हो जाएगा। तो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है वह कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। और यह जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात जो कि किस जिले के अंदर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात मैंने बताया था कर्नाटक के अंदर बेलगाम जिले के अंदर स्थित है। राजा रानी रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है। तो यह है जोग जलप्रपात, यानी जोग जलप्रपात, गरसप्पा या फिर जो महात्मा गांधी जलप्रपात था ना, ये 4 धाराओं के अंदर बट रहा था। और ये 4 धाराएं कौन कौन सी थी, राजा रानी रोरर और रॉकेट। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह जो कुचिकल जलप्रपात है यह कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है दूधसागर जलप्रपात जो कि किस नदी के ऊपर स्थित है। तो ये स्थित है मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है ना,
यही है। और यन्ना जलप्रपात यह कहाँ पे स्थित है? तो यन्ना जलप्रपात जो है ना, ये स्थित है नर्मदा नदी के ऊपर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यन्ना नदी। तो आइए जितने भी ये जलप्रपात है उनको एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पे हो गया। मध्य प्रदेश में धुआंजार जलप्रपात और एक कपिलधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। मध्य प्रदेश में ही है यन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे स्थित है। झारखंड में हो गया हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे। नेक्स्ट है कर्नाटक के अंदर कुचिकल जलप्रपात हो गया जो गोरसपा महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। कर्नाटक के अंदर है शिवसमुद्रम और एक गोकक जलप्रपात है। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। मेघालय के अंदर स्थित है नोहकलिका जलप्रपात। नेक्स्ट है ओडिशा के अंदर बरेही पानी जलप्रपात हो गया। तो ये जितने भी जलप्रपात थे उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।